हाय एवरीवन, दिस इज सी आर्या सोपा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि हाउ आई यूज टू मैनेज माई आर्टिकलशिप एंड माई स्टडीज़ एंड दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू दैट। सो आर्टिकलशिप को मैनेज करना along with your studies can be really hectic and tricky also, but if you are planning it accurately, if you are trying to balance both of it together, it gets easier. So without any further ado, let's get into the video. सबसे पहली और आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड योर शेड्यूल। नाउ व्हाट हैपन्स इज़ आपको बहुत टाइम बाद ये रियलाइज़ होगा कि अगर आपने जल्दी पढ़ना शुरू कर दिया होता तो शायद आपको इतना हेक्टिक नहीं लगता सब कुछ, शायद आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी क्लासेस आर्टिकलशिप वाले ब्रेक से पहले ही पूरी हो जाती। तो ये मेरे साथ भी हुआ था एंड आई रियलाइज्ड इट फ्रॉम माई मिस्टेक ओनली दैट इफ़ आई वुड हैव स्पेंट मोर टाइम इन एनालाइजिंग कि मुझे कितना टाइम कम्यूट करने में लगता है, कितने टाइम मैं आर्टिकलशिप में दे रही हूँ और फिर मेरे पास कितना टाइम बचता है खुद के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए, तो शायद मैं बैलेंस कर पाती तीनों चीज़ों को। बट बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, सो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा। आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू ऑल्सो फेस द सेम प्रॉब्लम, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप ये फिगर करिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है अपने होम से अपनी आर्टिकलशिप वाली जो ऑफिस है वहाँ तक कम्यूट करने में। उस टाइम में आप अपना, मुझे पता है अगर आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपनी क्लासेस नहीं ले सकते उस टाइम क्योंकि काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा, तो आप कुछ और करिए। फॉर एग्जाम्पल आप फॉर्मली रिवाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप थ्योरी में सजेस्ट नहीं करूँगी बिकॉज थ्योरी वैसे भी याद नहीं होती, तो फॉर्मली ही कर सकते हैं, या फिर कोई जो न्यू अमेंडमेंट्स आई है या फिर टैक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप वो चीज़ें देख सकते हैं। एंड सेकेंडली जब आप आर्टिकलशिप में टाइम डिवोट करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल आपका सुबह आर्टिकलशिप 10 o'clock शुरू होता है और शाम को 6 बजे तक जाता है, तो तब आप कुछ नहीं पढ़ पाते। देन यू कम बैक होम एट अराउंड 8-8:30। उसके बाद आप अपना डिनर करिए अराउंड 9 से लेट्स से 11 और 12 तक आप अपनी क्लासेस लीजिए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर शेड्यूल एंड प्लान अकॉर्डिंगली। जैसे आपको सुबह अगर यू लीव योर होम बाय अराउंड 7 और 8, तो उससे पहले का टाइम आपके पास होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर शेड्यूल एंड दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। Now the second step is to set realistic study goals. एक ही दिन में सब कुछ कवर वैसे भी नहीं हो सकता और करने की सोचिएगा भी मत। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी आर्टिकलशिप पूरे वीक होती है, सिर्फ संडेज़ को ऑफ होता है, तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप संडे में ही पूरे वीक का पूरे वीक की स्टडी को कवर कर लें। दैट इज़ इम्पॉसिबल, एक इंसान नहीं कर सकता। एंड देन इफ़ यू आर गिविंग सो मच टाइम इन योर आर्टिकलशिप, तो आपको ये भी रियलाइज़ होता होगा कि संडेज़ को आपको सिर्फ रिलैक्स करने का मन करता है, कुछ काम करने का मन करता ही नहीं है, पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता। सो यू विल हैव टू बी स्मार्ट वाइल सेटिंग योर गोल्स। एक ही दिन में सब कुछ कवर नहीं करना, मंथली या वीकली टारगेट्स बनाइए और उसको अचीव करने की कोशिश करिए। गोल्स आपके जो भी आप सेट करें वो स्मार्टली सेट करिए। स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, लाइक स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, देन अचीवेबल होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप वीकली कहाँ तक कितने सब्जेक्ट्स या फिर कितने चैप्टर्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कंप्लीट कर सकते हैं और फिर उनको अचीव करिए। एंड देन मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द पेंडेंसीज या फिर कुछ भी अगर आपको लगता है कि मिस हो रहा है तो उसकी लिस्ट बनाइए एंड देन इंक्लूड दैट ऑल्सो इन दोज स्टडी प्लान्स। नाउ द थर्ड थिंग इज़, जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में भी बताई है, दैट इज़ टू यूटिलाइज योर कम्यूट टाइम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप अपने कम्यूट टाइम में कोई कोई वीडियो देख रहे हो या फिर यूट्यूब पे कोई म्यूजिक सुन रहे हो। व्हाट हैपन्स इज, आई अंडरस्टैंड दैट यू फील एज इफ यू आर लैगिंग बिहाइंड, बट यू ऑल्सो फील टाइम नहीं है, या फिर जो कम्यूट करने का टाइम होता है उसमें आप अपने आप को भी टाइम देना चाहते हो। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हो। बट अगर आप खुद को टाइम उस कम्यूट टाइम में देना चाहते हो, देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप घर आने के बाद एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करो खुद की पढ़ाई को भी, बिकॉज अभी एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आर्टिकलशिप कंप्लीट करना इज़ नॉट योर एंड गोल। आपका एंड गोल ही है टू क्लियर योर CA फाइनल्स। तो इसलिए अगर आपने अभी आर्टिकलशिप शुरू करी है, आई अंडरस्टैंड कि सेटल होने में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, बट आफ्टर दैट व्हेन यू आर सेटल्ड, व्हेन यू आर कम्यूटिंग डेली, आपको भी पता है कि आप ऑडिट पे भी जा रहे हो, आप टैक्स के भी काम कर रहे हो आर्टिकलशिप में, तो ट्राई टू मेक दो स्टडी गोल्स। और अगर कम्यूट टाइम को आप इफेक्टिवली यूटिलाइज करोगे ना, तो आप लाइट रीडिंग कर सकते हो, आप अमेंडमेंट्स को देख सकते हो, आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, या फिर आप वॉइस नोट्स बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू मेक रेलिवेंट जो एसेज है ना, उनके वॉइस नोट्स बनाती थी मैं, एंड देन आई यूज टू रिवाइज देम ड्यूरिंग द कम्यूट टाइम। सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। यू हैव टू बी स्मार्ट। रिमेंबर, हार्ड वर्क ही dedication, hard work, consistency is important, but you also need to be smart while studying for CA final. Now the next thing is, it is a tip to be organized using to-do lists or anything that you feel that makes you motivated.
So what I used to do and I still do is I have these planners. I have these daily planners जिसमें मैं अपनी to do list लिखती हूँ, and then I make so many different I have these goals for myself. I have these targets. जैसे अभी मैंने recently एक new office join किया है. That video is also due. वो बहुत जल्द आएगी. But मैंने नया office join किया है. So I am still settling in. But after that I am sure that whenever I'll have so many tasks to do, whenever I have these study plans, मतलब whenever I have to study also, you must understand this कि CA करना ही मेरा end goal नहीं है, and that should not be your end goal also. I want to do so many other things. तो मैं study plans भी बना रही हूँ जिससे मैं अपनी बाकी जो जो चीज़ें हैं वो भी अचीव कर पाऊँ, विच एवर आई हैव प्लान फॉर माई सेल्फ. तो मैं इसलिए अपनी टू डू लिस्ट, एक प्लानर है मेरे पास जिसमें मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ, पर्सनल एंड प्रोफेशनल, जिससे मैं अपने ईमेल्स को अच्छे से एनालाइज कर पाऊँ. देन आई ऑल्सो हैव टाइम फॉर सेवरल अदर थिंग्स इन माई डेली रूटीन. तो यू ऑल्सो नीड टू बी दैट स्मार्ट. आपके पास भी एक प्लानर होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइज़र होना चाहिए जिसको आप यूज़ करके डेली ये पता लगा सको कि आपको आज कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, कितने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं. दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. नाउ आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू टू हैव गुड रिलेशंस विद योर एम्प्लॉयर एंड टू टॉक टू योर एम्प्लॉयर. अब बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे आपके प्रिंसिपल ऐसे होंगे जो नहीं समझते चीज़ों को, जो बोलते हैं कि हमने भी तो मैनेज किया था, यू विल ऑल्सो हैव टू मैनेज. But that should not be the case. आपको उनको, you will have to make them understand कि sir, this is my time, and in your time I'm sure you must also have had amazing seniors, amazing principals जिन्होंने आपकी help करी होगी to study, to make plans. मैंने तो बहुत सारे ऐसे सीनियर्स देखे हैं जिन्होंने अपने जूनियर्स की हेल्प करी है in making a proper study schedule जिससे उनको प्रॉब्लम ना हो. My seniors were extremely supportive in this sense. They also helped me in making the lists. They also helped me in during the last period of my articleship. I remember I had this, I was in a depressive state, and they all were so supportive. They did not let me do anything. मतलब ज़्यादा काम ही नहीं देते थे. They used to only let me study. So I would say that you should also prove your point. You should also make them understand कि sir देखो, I have been giving my 100% to the articleship. I've been doing whatever you've been asking me to do for the past, let's say, 1 year, 1.5 years, and this is the time that you should be giving me to study, to make plans, to prepare for my finals, because that is extremely important for me. And I'm sure that they'll be understanding of your scenario, of your situation. So this is my third tip for you, and that is to have good equation with your seniors and with your principals. I'm sure they'll understand everything. And the last tip that I'm going to give all of you is to never neglect your mental and physical health. सेल्फ केयर पे भी उतना ही ध्यान दो जितना शायद आप पढ़ाई पे देते हो, जितना शायद आप अपनी आर्टिकलशिप पे दे रहे हो. बिकॉज गाइज, अगर आप अपने हेल्थ को सैक्रिफाइस करोगे और उसके बेसिस पर आप अपनी पढ़ाई पे या फिर अपने वर्क पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, सो इट विल अफेक्ट योर वर्क एज वेल एज योर स्टडीज़ इन द लॉन्ग रन. आई एम श्योर कि आप नेक्स्ट 6 months में इतने एग्जॉस्ट हो जाओगे कि फिर आपको पढ़ाई करने का मन ही नहीं करेगा. सो दिस इज़ अ प्रो टिप फॉर ऑल ऑफ यू टू नेवर निगलेक्ट योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. अगर आपको किसी दिन ऐसा लग रहा है दैट यू डोंट फील लाइक गोइंग टू द ऑफिस, प्लीज़ कम्युनिकेट टू योर सीनियर्स. If you do not feel like studying, put the book aside and do something that motivates you, do something that helps you remain calm, because ये फेज़ ऐसा है जिसमें आपको अपने ऊपर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना अपनी पढ़ाई पे दे रहे हो या जितना अपने काम पे दे रहे हो. So that is it for this video, guys. I hope this video was helpful to all of you who are trying to manage their articleship, their work, anything along with their studies. So stay happy, stay focused, and take care of yourself. That is all for this video. Thank you.